My students, yesterday we were discussing the cyclotron. I think you might have revised and studied the matter and have understood. साइक्लोट्रॉन का जो प्रिंसिपल है, साइक्लोट्रॉन का जो फिगर है ना, इसमें आपको ये देखना जो दो डीज रखी हैं, दो डीज जैसे प्लेन में रखी हैं और मैग्नेटिक फील्ड उसमें ऊपर है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जैसे पेन की तरह। आप ऐसे समझें, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नीचे की तरफ है, ऐसे नीचे की तरफ है, तो वो परपेंडिकुलर हो जाता है। परपेंडिकुलर हो जाता है तो चार्ज पार्टिकल को डी के दोनों डीज के उस पोर्शन में सर्कुलर पाथ में रोटेट कराता है। इस चीज़ को आप अच्छी तरह समझने का प्रयास करें। अब मैंने कल आपको इसके रेमेडी, लिमिटेशंस एंड यूज बता दिए थे, आप रिवाइज करें। अब इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखिए। टू प्रोटॉन पी एंड क्यू मूविंग विद वेलोसिटी सेम एंटर इन द मैग्नेटिक फील्ड B1 एंड B2। B2 बड़ा है, B2 ग्रेटर देन B1। विच प्रोटोन हैव द स्मॉलर रेडियस। क्यों सर्कुलर पाथ होता है, रेडियस का फॉर्मूला R इज इक्वल टू mv/q। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b। क्यों V सेम है दोनों प्रोटोन का चार्ज सेम है ना। तो जिसका B ज़्यादा होगा उसकी रेडियस कम होगी, तो B2 ज़्यादा है, इसका मतलब R2 की रेडियस R1 से कम होगी। ये एक मार्क्स का कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, ये प्रोटॉन, दूसरा क्वेश्चन, ये प्रोटॉन है अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी सेम है, एंटर परपेंडिकुलर इन द मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेट द रेशो ऑफ द रेडियस R अल्फा R प्रोटॉन, है ना। तो इस पर आपको ध्यान देना। रेडियस का फॉर्मूला mv/qb। तो प्रोटॉन के अल्फा पार्टिकल के लिए R अल्फा, प्रोटॉन के लिए R। तो मास m अल्फा b, R इक्वल टू mv/qb का यूज़ किया है आपने। q अल्फा b, प्रोटॉन का मास mp/b, qp/b, b से b कैंसिल हो गया, तो m अल्फा अपॉन mp इंटू qp/q अल्फा। यहाँ पर आपको वैल्यू रखनी है। अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास का 4 गुना होता है। देखिए यहाँ पर जो अलग चीज़ है, चार्ज उसका, हाँ, और प्रोटॉन का मास mp लिख दिया। qp प्रोटॉन का चार्ज है। हाँ, अल्फा पार्टिकल का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज का डबल होता है। जैसे आपने 2He/4 हीलियम न्यूक्लियस होता है, 2 ये प्रोटॉन नंबर, 4 मास। तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल, 2/1 निकल गया। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। तो मास और चार्ज को आपको, अल्फा पार्टिकल का मास 4 गुना होता है और चार्ज प्रोटॉन के चार्ज का डबल होता है ना, जो मैंने रखा है। नेक्स्ट पॉइंट, अब वेलोसिटी सेलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर। कोई भी मानो इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, ये स्लिट है, इसके नैरो ओपनिंग है, इसमें से पार हो रही है, क्रॉस हो रही है। अब जो क्रॉस लगाया है हमने, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। इसी आपको बताया पिछले उन पर टॉपिक्स में, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, केवल इनवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह है, प्लस से माइनस प्लेस की तरह। ओके। अब कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जब इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका ट्रैक इधर हो जाता है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आप लगा सकते हैं। नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, हाँ, और इस पर जो फोर्स लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, अलग फ्लेमिंग से लॉ से ही लगेगा। मैं जैसे मैग्नेटिक फील्ड इधर और मोशन इधर, देखिए मेरे हाथ की तरफ देखिए, चार्ज पार्टिकल है ना, तो इस पर इस तरह डायरेक्शन में इस पर फोर्स लग रहा है ना, लाइक दिस। और वैसे भी, हाँ, तो प्रोटॉन पर जैसे फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगा, प्रोटॉन में मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा ले रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, अगर प्रोटॉन इधर जा रहा है तो उस पर फोर्स इधर लगेगा, है ना। पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इसका फोर्स मैग्नेटिक फोर्स की वजह से नीचे आ गया, है ना। और F इज इक्वल टू QE, पॉजिटिव चार्ज पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ऊपर की तरफ लगेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है और ये मैग्नेटिक फोर्स है ना। मैग्नेटिक फोर्स में QEB का यूज किया है, इलेक्ट्रिक फोर्स में QE का यूज किया है। ओके। अगर ये दोनों फोर्स, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, तो ओनली, अब दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो जाते हैं। ये अपवर्ड डायरेक्शन में, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो FE इज इक्वल टू FM। FE की वैल्यू EE है ना, और FM QVB, यहाँ हमने E से दिखाया है इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, है ना। तो ये आपका E से E कैंसिल हो गया, V इज इक्वल टू E/B। तो ये फॉर्मूला निकल के आता है।
जब किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पर दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो जाते हैं तो नेट फोर्स जीरो हो जाता है, तो अनडिफ्लेक्टेड चला जाता है, सीधा चला जाता है अनडिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन। इसलिए उस इलेक्ट्रॉन की हम पर्टिकुलर वेलोसिटी इस फार्मूला से कलेक्ट कर सकते हैं। इसे हम वेलोसिटी सेलेक्टर भी बोलते हैं कि पर्टिकुलर वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन किसी बीम में से अनडिफ्लेक्टेड हम उसको शो कर सकते हैं। दोबारा देखिए, इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो F इक्वल टू क्यू नीचे की तरफ एक्ट करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ऊपर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन। मैग्नेटिक फोर्स फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से बताया है, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड। जैसे उंगली देखो, ये मोशन, कोई भी रूल हम पॉजिटिव चार्ज के लिए लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए उसको उल्टा कर देते हैं, तो प्रोटॉन पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, अपवर्ड। लेकिन हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन तो नीचे की तरफ एक्ट करेगा। तो सच अरेंजमेंट कैन बी यूज टू सेलेक्ट द चार्ज पार्टिकल ऑफ ए पर्टिकुलर वेलोसिटी आउट ऑफ ए बीम इन विच द पार्टिकल्स आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटी। डिफरेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रहे हैं तो हम एक पर्टिकुलर वेलोसिटी का इलेक्ट्रॉन जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है वो अनडिफ्लेक्टेड चला जाता है। दिस इज कॉल्ड द वेलोसिटी सेलेक्टर और वेलोसिटी फिल्टर। अब नेक्स्ट पॉइंट, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ये वेरी सिंपल, कोई भी कंडक्टर है, इसकी लेंथ L है, एरिया क्रॉस सेक्शन A है, तो वॉल्यूम आपका AL हो गया। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में है, करंट इधर फ्लो हो रहा है ना। तो करंट का फॉर्मूला आपने पहले चैप्टर में NEAVD, डिप्ट वेलोसिटी की अपोजिट होती है। करंट इधर है तो इलेक्ट्रॉन की डिप्ट वेलोसिटी ये है ना। अब इसमें ये वाई डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन, ये जेड डायरेक्शन। तो मैंने लिखा है n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम में कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन A इंटू L वॉल्यूम हो गया, एरिया इंटू लेंथ है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूनिट वॉल्यूम में n है, तो टोटल में कितने हो गए, Na है। ओके, अब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगेगा, क्यों मैग्नेटिक फील्ड है। देखिए, अब आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाना पड़े। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, हमारा मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो ये आपका ILB sin थीटा है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर ये इसकी मोशन है तो ये फोर्स लगेगा, है ना, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी आपका इधर है तो इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर फोर्स लगना है। आप फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ कर सकते हो। एक इलेक्ट्रॉन पर -EVD क्रॉस B, पहले आपको बताया है। तो टोटल फोर्स कितना हो गया, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना है, तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। NAL, N टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो NAL हो गया है NAL इंटू EVD लाइक दिस। ओके, अब ये फॉर्मूला I इज इक्वल टू NEAVD। मैं दोनों तरफ L से इंटू कर रहा हूँ यहाँ पर, देखिए। ओके,